नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है संपूर्ण भूगोल वन लाइनर। भूगोल के संपूर्ण टॉपिक पर आज आपके 100 से अधिक प्रश्न बनने वाले हैं और ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और आप बहुत ही अच्छे से इसको अटेंड करिएगा, लास्ट देखिएगा और आपकी ज्योग्राफी का एक अच्छा पार्ट आपको तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी वन लाइनर। आपका पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। सही उत्तर है आपका हिकेटियस। अगला प्रश्न है आपका कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है। बुध सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। गोवा की सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है आपका कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। 8। ठीक है, पहले प्लूटो को भी माना जाता था लेकिन अब नहीं माना जाता है, इसलिए 8 ग्रह हैं टोटल। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। भारत के 28वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है। हैदराबाद है। पहले ये आंध्र प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, उसको अलग करके 2014 में एक तेलंगाना राज्य बनाया और एक हैदराबाद राज्य बनाया। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की अब राजधानी बनेगी अमरावती। अगला प्रश्न है आपका कि कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। झेलम नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। फिनलैंड प्रसिद्ध है हजार झीलों की भूमि के नाम से। अगला प्रश्न है आपकी लोनार झील किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है और ये रंग बदलने वाली झील है। ठीक है, रंग बदलने वाली झील है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। वरुण सबसे दूर ग्रह स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि 12वां है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। इसका अधिकांश हिस्सा पत्थरों के रूप में काटकर लोगों के घरों में पहुंच चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं। कहां पर। अरब सागर में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बालानोहन्नर में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। वनों के काटने से रोकने के लिए। वनों के काटने को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। चिपको आंदोलन किसने चलाया। सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। अगला प्रश्न है आपका किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। गंडक नदी से पानी आता है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नहर का नया नाम क्या है। इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है आपका कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सही उत्तर है आपका नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि शिव किला और बाड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि 24वां है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। देहरादून में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल है। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहां होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। सही उत्तर है आपका गोवा। और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है। मैक्सिको की खाड़ी से होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उस जगह का नाम बताइए जहां पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित हैं। कश्मीर में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है आपका कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। हिमाद्री हिमालय। अगला प्रश्न है आपका कि किस पर्वत चोटी को सागर माथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है आपका माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है आपका किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग बराबर है। सही उत्तर है आपका शुक्र का। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांति घाटी में। अगला प्रश्न है आपका कि गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है।
असम में अवस्थित है। 38 नार्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 38वां प्रश्न है आपका कि नार्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को रात्रि के समय सूर्य नार्वे में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है आपका गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार और वो उत्तर प्रदेश की, ये संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। अगला प्रश्न है आपका कि सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर, अब तो बन के तैयार भी हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की ऊंची उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका कि हुआंगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? सन 1948 में भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका पायरोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है? लगभग 30% या 29.3%। अगला प्रश्न है आपका कि 52वां है कि भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को, और सिलिकॉन जो सिटी के नाम से जाना जाता है बंगलुरु को। अगला प्रश्न है आपका कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। अगला प्रश्न है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। अगला प्रश्न है आपका कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न है आपका किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीनविच समय में भारत का मानक समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे भारत के समय से वो आगे है। अगला प्रश्न है आपका कि 63वां है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? ज्वारीय वन का। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है आपका कि थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। उपसौर और अपसौर की घटना कही जाती है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है आपका कि चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका वांग हो नदी। अगला प्रश्न है आपका कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? सतपुड़ा श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सही उत्तर है आपका पूरब से पश्चिम। अगला प्रश्न है आपका कि काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? अम्लीय होती है। यहाँ पर प्रकृति हो जाएगा। ठीक है। काली मिट्टी की प्रकृति किस तरह की होती है? अम्लीय होती है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला प्रश्न है आपका सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी? 1902 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है आपका कि रेनले जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है आपका कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है आपका कि पनावा नहर की दक्षिणी सिरे पर
स्थित पत्तन कौन सा है? पनामा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्थित है? सुएज नहर। अगला प्रश्न है आपका कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है आपका किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली या घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला प्रश्न है आपका कि 91वां है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। राइन नदी किस कैसी घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ये यूरोप की नदी है जो जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है आपका कि कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत का। अगला प्रश्न है आपका कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है आपका किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का, क्योंकि यह सबसे निकट है सूर्य के। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है आपका 100वां कि शांत घाटी कहां पर अवस्थित है? केरल में स्थित। ठीक है, तो यह आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है संपूर्ण भूगोल का वन लाइनर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। 100 प्रश्न आज आपने किए हैं। ऐसे 100 करके आपको 3-4 वीडियो मिलेंगे और उनके द्वारा आपकी ज्योग्राफी जो वन लाइनर है, जो नॉर्मल जीके है ज्योग्राफी का, वो आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।